हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज जो गाइज हम गेम खेलने वाले हैं एमपीएल पर 1 जून। ये वीडियो गाइज मेरे तरह काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंटेंस होने वाली है, लेकिन ये वीडियो गाइज उन वीडियो से कुछ ज़्यादा ही खतरनाक होने वाली है, क्योंकि हम यहाँ पे ना भाई फर्स्ट रैंक विन करने वाले हैं, वो भी 9 राउंड में। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू तो लेके लास्ट जरूर देखना, आपको भाई मज़ा आ जाएगा। एंड गाइज चैनल पर पहले ही पर आए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। ओके, सो करते हैं हमारी गेम स्टार्ट। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो भाई फर्स्ट राउंड में कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। कार्ड्स की बात करें तो हमारे पास देख सकते हो भाई एक ही जोकर होता है और प्योर सिक्वेंस के चांस नहीं थे, लेकिन देखो बंदे ने डायमंड एस डिस्कार्ड किया। अब मैं यहाँ पे सोचा था प्ले करूँ या फिर ना करूँ, क्योंकि यहाँ पे प्योर सिक्वेंस हो जाती, लेकिन पीछे के कार्ड तुम देख सकते हो भाई। लेकिन मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे हो सकता कुछ बंदे यहाँ पे प्ले कर सकते थे, लेकिन मैंने प्ले इसी वजह से नहीं किया क्योंकि हमारे पॉइंट कुछ ज़्यादा ही हो रहे थे। वैसे मेरे को प्ले करना चाहिए था, बट चलो कोई नहीं, अब जो भी हो गया भाई हमने ड्रॉप कर दिया। ये तो अब हो सकता कि भाई मैच क्या बता पॉइंट और डाउन कर पाता। खैर कोई नहीं, तुम देख सकते हो गाइज यहाँ पे 2 बंदे प्ले कर रहे हैं, तो देखते हैं यहाँ पे कौन डिक्लेयर कर पाता है। ओके, तो फाइनली गाइज यहाँ पे जो हमारा डीलर यानी कि सेकंड राइट प्लेयर कर देता है डिक्लेयर, और देखते हैं यहाँ पे राइट प्लेयर कितने पॉइंट से लॉस होता है। ओ भाई देखो बंदे के डायरेक्ट 66 पॉइंट लगे हैं भाई साहब, और बंदे पास देखो भाई सिर्फ और सिर्फ कमी थी तो प्योर सिक्वेंस की। जॉब कर तो भाई बंदे पास काफ़ी सारे थे, मतलब बंदे के लग गए भाई पहले ही राउंड में। चलो कोई नहीं। सो अगेन यहाँ पे गाइज हो चुके हैं कार्ड डिस्ट्रीब्यूट। इस बार तुम देखो मेरे पास 3 जोकर हैं। और एंड गाइज वीडियो में थोड़ी मेरे को मतलब कॉल आ गई थी, तो इस वजह से मैंने वीडियो थोड़ी कट कर दी है, लेकिन टर्न तो हमारी थी अभी। तो मैंने यहाँ पे क्लोडेस से कार्ड पिक करके डायमंड एस डिस्कार्ड कर दिया। अब यहाँ पे देखो हमको पहले तो प्योर सिक्वेंस नहीं करनी होगी। अब देखो मेरे पास हर्ट में 7 डबल है, तो ये लगने का चांस भी थोड़ा ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखो मेरे पास प्योर सिक्वेंस के चांस भी थोड़े कम ही है, मतलब ज़्यादा नहीं। देखो हुक्म का 6 आना चाहिए, क्लब में 8 और क्लब में जे, मतलब 3 ही चांस है। अगर प्योर सिक्वेंस रहनी हुई तो बल्ले भाई लग जाएंगे हमारे पॉइंट। वैसे यहाँ पे कमाल की चीज़ ये है कि भाई यहाँ पे ज़्यादा बंदे प्ले नहीं करे, ओनली हम 3 बंदे प्ले कर गए हैं, बाकी सब ड्रॉप कर गए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो देखो मेरे पास डायन में किंग आता है, तो मैं यहाँ पे डायन में 9 डिस्कार्ड कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को चांस क्रिएट करने होंगे। जितने ज़्यादा चांस होंगे उतने ही हमारे जब प्योर सिक्वेंस के चांस ज़्यादा रहेंगे। और बंदा देखो 8 डिस्कार्ड करता है सामने से, 8 हमारे काम का नहीं, सो करते हैं क्लोडेस से कार्ड पिक। एंड गाइस देखो लकीली मेरे पास क्लोडेस से भाई डायमंड क्वीन आ जाती है, जिससे भाई मेरी प्योर सिक्वेंस नहीं हो जाती है। तो मैं यहाँ पे अब 9 डिस्कार्ड कर देता हूँ। इससे मेरे पास गाइस क्वीन नहीं भी आ सकती थी, क्योंकि देखो जो डीलर है ना, इस बंदे ने ओपन ऐसे कार्ड पिक किया होगा, अगर आपने नोटिस किया होगा तो। एंड गाइस देखो जैसे ही मेरी भाई प्योर सिक्वेंस नहीं हुई, भाई बंदे ने देखो तुरंत डिक्लेयर कर दिया। तुम देख रहे हो गाइस मेरी किस्मत ने मतलब मेरा साथ दे दिया। इस बार तो थोड़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन डीलर तो भाई डायरेक्ट एलिमिनेट हो चुका है, वो भी ओनली सेकंड राउंड में। अब मैं यहाँ पे देखो पॉइंट डाउन करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन यहाँ पे देखो हमारे पास कोई वैलिड कार्ड नहीं था, तो भाई पॉइंट डाउन हम क्या ही कर पाएंगे। चलो हम 20 से ओनली 2 पॉइंट डाउन कर पाएँ। और देखो ये बंदा भाई क्वीन का सेट नहीं कर रहा था, भाई साहब कितने ओपी कार्ड थे बंदे पास, और बंदे को 7 चाहिए था। देखो जिस बंदे ने डिक्लेयर किया हर्ट में, वो भी मतलब मैंने अच्छा ही किया कि 7 डिस्कार्ड नहीं किया। अगर 7 डिस्कार्ड कर देता, हो सकता ये बंदा इससे पहले डिक्लेयर कर देता। तो ओके, सो अगेन यहाँ पे गाइज हो चुके हैं कार्ड डिस्ट्रीब्यूट। इस बार तो गाइज तुम देख सकते हो मेरे पास इतने ओपी कार्ड हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक कार्ड चाहिए टच का, और हम यहाँ पे डायरेक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, वो भी फर्स्ट टर्न में। देखते हैं यहाँ पे। ओ भाई देखो मतलब इस सिचुएशन में ना मेरे को बहुत ही बुरा लग रहा था कि देखो यहाँ पे क्लोडेस से ही मेरे को देखो वैलिड कार्ड नहीं मिला। मैं यहाँ पे सोच रहा कि हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म में डिक्लेयर करेंगे, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। अब डायमंड में 3 मिला, तो भाई यहाँ पे हम 3 सोचा मैं डिस्कार्ड कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे क्वीन भी लग सकती वैसे यहाँ पे भाई। अब क्या ही करें, तो चलो मैं यहाँ पे 8 डिस्कार्ड कर देता हूँ हुक्म का, क्योंकि यहाँ पे 10 जोकर था, तो चलो बंदे को सही है नहीं लगा। चलो देखते हैं भाई हम डिक्लेयर कर पाएंगे या फिर नहीं। मैं तो सोच रहा हूँ ये 3 बंदे चलो प्ले कर जाएं। देखो बंदे को हर्ट में 7 चाहिए था, बंदे का क्वीन का सेट नहीं कर रहा था। और यहाँ पे भाई अभी तो चलो ठीक है भाई, ये बंदा ही प्ले कर गया, सेकंड लेफ्ट प्लेयर और डीलर प्ले कर गया। चलो बहुत ही बढ़िया। और गाइस देखो ये बंदा क्वीन डिस्कार्ड करता है, सो करते हैं पिक एंड सेट नहीं करके फाइनली डाउन 3 के साथ करते हैं डिक्लेयर। और देखते हैं भाई बंदे कितने कितने पॉइंट से लॉस होते हैं। वैसे मेरे को तो लगता है बंदे ज़्यादा पॉइंट से लॉस हो सकते हैं, अगर इन बंदों की प्योर सिक्वेंस रही नहीं हुई तो। और तुम देख सकते हो भाई बंदों के तो डीलर के 80 पॉइंट हो चुके हैं, हमारा जो लेफ्ट प्लेयर है इस बंदे के 89 पॉइंट हो चुके हैं। अब यहाँ पे 20 पॉइंट बंदे के लग जाएँ तो मज़ा आ जाएगा। ओके, इस बंदे को देखो डायरेक्ट 34 पॉइंट लग चुके हैं।
तो मतलब तीनों ही बंदों के हाईएस्ट पॉइंट लगे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए। तो भाई मतलब भाई मज़ा आ गया मेरे को वैसे टक्कर यहाँ पे जो हमारा राइट प्लेयर है ना, यानी कि जो बंदा 40 पॉइंट पे बैठा है, ये बंदा हमको टक्कर दे सकता है। बाकी तो शायद कुछ कह नहीं सकते, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि देखो जो 89 पॉइंट पे बंदा है ना, ये बंदा भी भाई विनर बन सकता है अगर इस बंदे के पास बैक टू बैक ओपी कार्ड आए। तो मैंने काफ़ी बार देखा बंदे भाई 100 पॉइंट पे भी विनर बन जाते हैं अगर उनकी किस्मत अच्छी होती है। तो खैर कोई नहीं, इस बार तो तुम दे सकते हो, मेरे पास कुछ ढंग के कार्ड होते नहीं हैं। तो अब यहाँ पे देखो भाई, मैं हर्ट में 9 पिक करके प्योर सीक्वेंस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि भाई सेकंड लाइफ भी नहीं अरेंज हो पाती और बंदा भाई सीधा एलिमिनेट हो जाता है। तो इस वजह से मैं यहाँ पर रिस्क नहीं लेता, क्योंकि यहाँ पे पहले ही देख सकते हो 3 बंदे प्ले कर गया और यहाँ पे डीलर का पता नहीं है। अब हो सकता कुछ बंदे यहाँ पे रिस्क ले सकते थे, तो इस वजह से मैंने तो भाई ड्रॉप को फर्स्ट प्राइवेसी दी। तो चलो कोई नहीं गाइज, यहाँ पे चारों बंदे प्ले कर रहे हैं और देखते हैं यहाँ पे इस बार काउंट कर पाता है। ओके, तो फाइनली गाइज यहाँ पे जो हमारा 40 पॉइंट वाला बंदा कर देता है डिक्लेयर, और यहाँ पे देख सकते हो 2 बंदे तो भाई हो चुके हैं डायरेक्ट एलिमिनेट। अब तीसरा बंदा जाता है बच भाई, उस बंदे की किस्मत अच्छी चल रही है, यानी कि जो फिर बंदा 54 पॉइंट पे था आई थिंक वही बंदा बच गया और उस बंदे के 64 पॉइंट हो चुके हैं। अब तुम देख सकते हो यहाँ पे मेरे 58 पॉइंट हैं और हमारा जो आगे वाला बंदा यानी कि लेफ्ट प्लेयर, इस बंदे के ओनली 40 पॉइंट है, मतलब इस बंदे के विनिंग चांस हैं और हमारे भी हैं। वैसे हमारे पास तुम देख सकते हो इस बार तो काफ़ी अच्छे कार्ड मिले हैं। तो देखते हैं बंदा यहाँ पे प्ले करेगा या फिर नहीं। ओके भाई, बंदा प्ले कर गया। अब इसको लग रहा होगा कि हम यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। ओके, बंदे ने 10 डिस्कार्ड किया, कोई नहीं, क्लोडेस से कार्ड पिक करते हैं। हमको मिली डायमंड क्वीन, तो मैं यहाँ पे क्लब में एस डिस्कार्ड कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे क्लब में एस तो है इनवैलिड। अब हमको कैसे भी करके भाई पहले तो प्योर सीक्वेंस नहीं करनी होगी। डायमंड 9 भाई साहब, डायमंड 4 मिलता। ओके देखो एक और क्वीन मिल गई, तो मैं यहाँ पे हर्ट में 9 डिस्कार्ड कर देता हूँ। अब देखते हैं बंदा सामने से कौन सा कार्ड डिस्कार्ड करता है। वैसे 9 भी अलग कार्ड है, क्योंकि 7 के अकॉर्डिंग 9 का सेट भी नहीं हो सकता है। और बंदे ने किंग डिस्कार्ड किया, मेरे पास देखो जोकर आ चुका भाई, तो मैं यहाँ पे हर्ट क्वीन भी डिस्कार्ड कर देता हूँ, क्योंकि सेट से पहले मेरे को प्योर सीक्वेंस चाहिए होगी, तो मैंने अपना सेट ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे मैं 8 भी डिस्कार्ड नहीं कर सकता, क्योंकि बंदे को 8 की नीड हो सकती है। हुकुम का 4 भाई नीचे एक लोडे से कार्ड पिक करते हैं, और देखो भाई डायमंड 3 मिलता है, तो मैं भी यहाँ पे हुकुम का 4 ही डिस्कार्ड कर देता हूँ बंदे को रिटर्न में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भाई बंदा ओपन से कार्ड पिक करके और हमारे पॉइंट लगा दे। ओ भाई क्लब बेस, भाई बंदा भी कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट तरीके से प्ले कर रहा है, मतलब हमको भी कोई ऐसा कार्ड डिस्कार्ड नहीं कर रहा जिससे कि भाई मेरी प्योर सीक्वेंस नहीं हो पाई। अब देखो हर्ट में 6 थोड़ा अलग कार्ड है, लेकिन मैं यहाँ पे इसको होल्ड कर लेता हूँ एंड मैं यहाँ पे डायमंड क्वीन डिस्कार्ड कर देता हूँ। अब यहाँ पे बंदे को 6 की भी नीड हो सकती है। ओ भाई हर्ट 4 भाई, ये भी नहीं चाहिए। सो करते हैं गाइस क्लोडे से कार्ड पिक, हर्ट में किंग आता है, सो किंग ही डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि हर्ट में जे डिस्कार्ड हो चुका है, हर्ट में क्वीन डिस्कार्ड हो चुकी है। भाई कैसे करके प्योर सीक्वेंस नहीं हो जाए, नहीं तो गाइज हम यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे। हर्ट ए, सो देख रहे हो गाइज, बंदा भी एक भी कार्ड हमको पिक नहीं करवा रहा, तो हम यहाँ पे क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं। भाई 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 क्लब में जे, सो इसी को डिस्कार्ड कर देते हैं। मतलब मेरे को नहीं लग रहा कि हम यहाँ पे बच पाएंगे, मतलब इतनी टर्न घूम चुकी हैं कि भाई प्योर सीक्वेंस का कोई आता पता नहीं। देख सकते हो बंदा देखो 5 डिस्कार्ड कर रहा है, लेकिन 6 डिस्कार्ड नहीं कर रहा, मतलब हमारे प्योर सीक्वेंस के आसपास कई कार्ड डिस्कार्ड किए जा रहा है बंदा, लेकिन भाई क्या कर सकते हैं। अब देखो डायमंड 10 अब आया मेरे पास, तो अब यहाँ पे बंदे ने 9 भी डिस्कार्ड किया था, लेकिन क्या करे बंदा, डिस्कार्ड कर ही देते हैं मैं सोच रहा हूँ पहले तो, या फिर इसी को डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि बंदे ने 9 डिस्कार्ड किया था ना, तो 8 हमारे पास है। ओ भाई बंदे ने भी डायमंड क्वीन डिस्कार्ड कर दी सामने से। सो गाइज करते हैं क्लोडेस से कार्ड पिक एंड लकीली गाइज आखिरकार हमारी जो है प्योर सीक्वेंस रेंज हो जाती है। भाई बहुत मुश्किल से गाइज रेंज हुई है प्योर सीक्वेंस। अब मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर सकता था, मेरे को ऐसा लग रहा हो गया डिक्लेयर, तो करते हैं गाइज डिक्लेयर एंड देखते हैं ये बंदा बच पाए या फिर एलिमिनेट हो गया। ओ भाई बंदा तुम देख सकते हो गाइज ओनली 4 पॉइंट, मतलब बंदे को डायमंड 4 चाहिए था इस बंदे को भी। भाई साहब अगर इस बंदे को गाइज डायमंड 4 मिल जाता ना, तो भाई मैं तो यहाँ पे सीधा एलिमिनेट था, मेरे को कोई नहीं बचा सकता था इस गेम में। खैर हमारा लक अच्छा था, इसी वजह से हम यहाँ पे बच गए। तो अगेन यहाँ पे गाइज हो चुके हैं कार्ड डिस्ट्रीब्यूट। इस बार तुम देख सकते हो मेरे पास 2 प्योर सीक्वेंस है, लेकिन देखो जोकर एक भी नहीं है मेरे पास। अब यहाँ पे 7 का सेट भी नहीं हो सकता है, लेकिन क्या करें 7 का सेट का,
तो मैं यहाँ पे रिस्क नहीं लेने वाला, मैं यहाँ पे भाई ड्रॉप ही करूँगा, क्योंकि मेरे पास भाई 2 चांस है ड्रॉप करने के, तो मैं यहाँ पे भाई रिस्क नहीं लेता। और गाइस देखो यहाँ पे डीलर भाई प्ले कर जाता है। खैर कोई नहीं गाइस, करते हैं वीडियो स्किप और देखते हैं यहाँ पे कौन बंदा इन दोनों में से डिक्लेयर कर पाता है आखिरकार। ओके, तो फाइनली गाइस यहाँ पे जो हमारा डीलर यानी कि 60 पॉइंट वाला बंदा डिक्लेयर कर देता है। अब देखते हैं यहाँ पे 68 पॉइंट वाला बंदा। ओ भाई साहब, ये बंदा हो चुका है डायरेक्ट एलिमिनेट। अब ये बंदा चाहे तो रीजॉइन भी कर सकता है, लेकिन बंदे ने देखो रीजॉइन नहीं किया। बंदे को लग रहा शायद बंदे के पास पैसा नहीं होगा, नहीं तो बंदा मेरे हिसाब से रीजॉइन जरूर करता 110%। तो अगेन यहाँ पे गाइस हो चुके हैं कार्ड डिस्ट्रीब्यूट। इस बार तुम देखो मेरे पास एक भी जॉब का नहीं है। अगर ये बंदा प्ले कर गया ना तो भाई दिक्कत हो जाएगी, लेकिन लकीली गाइस ये बंदा कर देता है ड्रॉप और हम यहाँ पे भाई बच जाते हैं। मतलब मैं यहाँ पे ड्रॉप करता तो दिक्कत हो जाती, लेकिन इस बंदे के पास भी अच्छे कार्ड नहीं आए। अगर ये बंदा ब्लफ ट्राई करता तो मैं तो ड्रॉप करने वाला था, लेकिन चलो अच्छा हुआ इस बंदे ने ड्रॉप कर दिया। तो अगेन यहाँ पे गाइस हो चुके हैं कार्ड डिस्ट्रीब्यूट। इस बार तुम देखो मेरे पास किंग का सेट रेंज हो सकता है। वैसे वैलिड कार्ड भी काफ़ी सारे हैं, तुम देख सकते हो मेरे पास, लेकिन भाई क्या करें, प्ले या फिर ड्रॉप। तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि प्ले कर लूँ, तो मैं यहाँ पे क्लोडे से कार्ड पिक करता हूँ एंड गाइस मेरे को जोकर मिल जाता है, तो मैं यहाँ पे हर्ड किंग डिस्कार्ड कर देता हूँ। लेकिन ये बंदा भाई ड्रॉप कर देता है और हमारा यहाँ पे ब्लफ सक्सेसफुल हो जाता है। मतलब कि इस बंदे पास भी अच्छे कार्ड नहीं होते। तो भाई मज़ा आ गया इस बार। अब यहाँ पे लास्ट राउंड है गाइस, फाइनल राउंड। तो देखते हैं यहाँ पे फाइनल राउंड में ये बच पाता है या फिर हम। तो अगेन यहाँ पे गाइस हो चुके हैं कार्ड डिस्ट्रीब्यूट। तुम देख सकते हो हमारे पास काफ़ी अच्छे कार्ड मिले हैं। हमारे पास प्योर सिक्वेंस है और एक जॉकर है, और हमको सिर्फ 20 पॉइंट ही डाउन करने हैं। और बंदा सामने से किंग डिस्कार्ड करता है, तो हम यहाँ पे क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं। मेरे को क्वीन मिल जाती है, तो मैं अब यहाँ पे जे ही डिस्कार्ड कर देता हूँ, क्योंकि जे अलग कार्ड है। लेकिन बंदे को लग गया भाई, और बंदा एस डिस्कार्ड करता। कोई नहीं, करते हैं क्लोडे से कार्ड पिक, और मेरे को 7 मिलता था गाइस। मेरा 7 का भी सेट रेंज हो चुका है, तो मैं यहाँ पे अब 2 डिस्कार्ड कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को एक ही कार्ड चाहिए। डाउन है 2 आ गया तब भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 रख के भाई देखो ड्रॉप का चांस क्रिएट कर सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे उसको ब्रेक नहीं किया, सॉरी ब्रेक कर दिया। लेकिन बंदा हमको फाइनली देखो 10 ही डिस्कार्ड कर देता है, जिससे हम 4th कार्ड की सीक्वेंस नहीं करके इस बंदे को एलिमिनेट करके फाइनली फर्स्ट रैंक विन कर जाते हैं। तो आई होप गाइस आपको वीडियो में काफ़ी मज़ा होगा। अगर मज़ा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट गेम प्ले, तो तक के लिए ओके बाय।